आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है 3 फेज़ एसी सप्लाई। आप लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है कि हमारे पास वन पेयर ऑफ कॉइल हमारे पास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ कॉइल। अगर हम लोग इसके अंदर 3 पेयर ऑफ कॉइल्स लगा दें, ठीक है। अगर हम लोगों ने 3 फेज़ एसी सप्लाई बनाना है, इसमें क्या होता है कि जब वन पेयर ऑफ कॉइल होता है तो उसमें क्या होती है, वन एसी सप्लाई होती है। अगर हम लोग इसमें 3 पेयर ऑफ कॉइल्स लगा दें, 3 पेयर्स ऑफ कॉइल लगाएं, तो इसमें क्या होगा, 3 फेज़ ऑफ एसी सप्लाई बन जाता है, एसी सप्लाई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि थ्री पेयर्स ऑफ इसमें एसी जनरेटर बन जाएगा। अब हमने आगे क्या करना है कि हमने इसकी, अब हमारे पास 3 फेजेस हैं, तो मतलब हमारे पास 3 कॉइल्स हैं। तो 3 कॉइल्स का मतलब क्या है कि उन्होंने 3 कॉइल्स ली हैं, ठीक है। 3 कॉइल्स उन्होंने ले ली हैं, 1 2 3, 3 कॉइल्स ली हैं। ये कॉइल नंबर 1, उसको उन्होंने ए का नाम दिया है, इसको उन्होंने बी का नाम दिया है, इसको उन्होंने डी का नाम दिया है, अकॉर्डिंग टू बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके कितने टर्मिनल्स हैं, इनके 6 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। पर हम लोगों ने कितने टर्मिनल्स बनाने हैं, हम लोग इन सारों को कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितने टर्मिनल्स बन जाएंगे, 4 टर्मिनल्स। हम इनको आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं और हमारे पास ये 3 फेज़ ऑफ एसी सप्लाई बन गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखना है कि अब इनके अंदर से जो वोल्टेज क्रॉस होगा, हर एक जो हमारे पास कॉइल है उसके अंदर से हमारे पास वोल्टेज गुजरेगा। आप देखें, अगर हमारे पास जो कॉइल 1 है उसमें जो हमारे पास वोल्टेज होगा, इसको वोल्टेज ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव। इसमें से जो वोल्टेज गुजरेगा, ये वोल्टेज इसमें से जो गुजर रहा है उसका क्या है, फेज़ डिफरेंस यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनका एक दूसरे के साथ फेज़ डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका 0 फेज़ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ हम लोगों ने क्या लिया, फेज़ एक हम लोगों ने कॉइल का फेज़ लिया। अब अगर हम लोग कॉइल बी का फेज़ लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने क्या बताया है कि ये फेज़ 1 बोली है और रेड वाली ग्रीन वाली इन्होंने फेज़ 2 का नाम दिया, ठीक है। ये इन्होंने फेज़ 2 बना लिया। ये हमारे पास फेज़ 1 है, कॉइल 1 का फेज़ 1, ये हमारे पास फेज़ 2। अब इन दोनों का आपस में फेज़ डिफरेंस वो क्या आएगा, फेज़ डिफरेंस जो हमारे पास होता है थीटा, फेज़ डिफरेंस ऑफ जो हमारे पास फेज़ कॉइल 1A है और जो कॉइल B है, इन दोनों का फेज़ डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और अब आपके पास जो सेकंड वेव होगी, सेकंड वेव और जो थर्ड वेव होगी, उनका आपस में जो फेज़ डिफरेंस आएगा, ये हमारे पास ये फेज़ 3 है, ठीक है। ये फेज़ 3 कॉइल 3 है जो, तो इसके बाद जो फेज़ डिफरेंस होगा हमारे पास बी और डी का, उसका भी फेज़ डिफरेंस क्या होगा, 120 का। पर जो फेज़ डिफरेंस हमारे पास आएगा ए और डी का, वो हमारे पास क्या होगा, 240 का, ठीक है। पहली और दूसरी का भी 120 आएगा, दूसरी और तीसरी का भी 120 आएगा, पर जो पहली और तीसरी वेव होगी उनका फेज़ डिफरेंस क्या आएगा, 240 आएगा। अब इसके बाद उन्होंने बुक के ऊपर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप लोग इन सारी कॉइल्स को एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर दें तो इनकी कितनी टर्मिनल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इसको ग्राउंड कर दें या इसको न्यूट्रल कर दें, यहाँ से अगर इसको न्यूट्रल कर दें, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो हमारे पास कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। और जो 230 वोल्ट होता है वो आम घर में जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत कम वोल्टेज होता है, इसलिए हम लोगों को हाई वोल्टेज चाहिए ताकि हम लोग बड़ी अप्लाइंसेस जो होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें बड़ा वोल्टेज चाहिए। अगर ये कम वोल्टेज होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी हमारा लीकेज हो सकता है, कोई भी हमारी अप्लाइंसेस ख़राब हो सकती हैं। अब जैसे बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे एयर कंडीशंस उन्होंने बताए हैं, मोटर्स बताई हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए।
तो इसलिए ये क्या होता है कि ये वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, जो लोड उस पर होता है उसको डिवाइड कर देता है, और हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये उसमें क्या होता है कि हमारा घर के जो अप्लायंसेस है वो इजीली हैंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारों में उन्होंने यही बताया कि 400 वोल्ट इसमें फिर सप्लाई किया जाता है, और ये जो होता है फिर इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने घर के अप्लायंसेस को चला सकते हैं। ये इसमें इसकी एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसमें एडवांटेजेस करेंगे और वोल्टेज बताएंगे कि कितना वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करते हैं। 400 वोल्ट अप्लाई करते हैं, और जो 230 होता है ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने पूरे घर को इसके अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। और इसके बाद आप ये वेव बनाएंगे, वेव को आप एक्सप्लेन करेंगे, इनका फेज डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 फेज एसी सप्लाई आप लिखेंगे। ठीक है, उसका सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसमें आप कॉइल्स के बारे में बताएंगे कि 3 कॉइल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, 3 जो स्प्लिट कॉइल्स हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी वेव डायग्राम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसकी जो ये वाली फिगर है ये आप बताएंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप उनका फेस डिफरेंस बताएंगे। फेस डिफरेंस के बाद आप उसके एडवांटेजेस बताएंगे। ठीक है, और अगर हम और उसके बाद आप वोल्टेज के बारे में जिक्र करेंगे कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज 400 वॉट होता है। अगर 230 वॉट होगा, 230 वोल्ट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हैवी अप्लायंसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो सकती हैं। क्या 230 होगा तो हैवी डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। बस आपने ये चीज़ें इसमें करनी है।